कहते हैं कि सियासत की रगों में ना डूबो इतना कि महिलाओं की इज्जत भी नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वादे जुबान को, गर तुम्हें अपनी जुबान पर कहाँ याद आए। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अफसोस पढ़ाने का तो दूर बेटी ही नहीं बचा पा रहे हैं। मणिपुर 3 मई से हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ दिन दहाड़े महिलाओं बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरेआम महिलाओं बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस घटना पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा बुलंद करने वाली पार्टी भी इस पर मौन है। पहले विपक्षी पार्टियां ये मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन अब मणिपुर की जनता भी मांग कर रही है कि यहाँ जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल मणिपुर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। 9 कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जोमी काउंसिल संचालक समिति ने मणिपुर में तुरंत अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। तो वहीं मैतेई समुदाय के एक संगठन ने केंद्र से कुकी समुदाय से बातचीत न करने की अपील की है। साथ ही जोमी कुकी संगठन ने मणिपुर हिंसा के समाधान के लिए पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। बता दें कि GCSC जोमी काउंसिल संचालन समिति ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पत्र में मणिपुर हिंसा के मूल जगहों की NIA से जांच करवाने की मांग की। साथ ही सभी घाटी जिलों में AFSPA को फिर से लागू करने की बात, जिसमें सेना कानून और व्यवस्था का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। आइए जानते हैं GCSC जोमी काउंसिल संचालन समिति ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है, इस पत्र में किस किस चीज की मांग रखी गई है। राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पीएम का हस्तक्षेप जरूरी। सशस्त्र बल अधिनियम को घाटी के सभी जिलों में लागू करने की मांग। कुकी जोमी आदिवासियों के साथ अन्याय, संस्थागत उपेक्षा और भेदभाव कई दशकों से जारी है। पत्र में महिलाओं के साथ हुआ दुर्व्यवहार का भी जिक्र। आइए जानते हैं दूसरी तरफ मणिपुर में मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कोकोमी ने केंद्र सरकार से क्या क्या अपील की है। पीएम कुकी उग्रवादियों के समूह के साथ बातचीत न करे। कोकोमी ने ये दावा किया है कि राज्य में हिंसा के लिए कुकी गुट ही जिम्मेदार है। कुकी उग्रवादी समूहों में विशेष सदस्य भी है। कोकोमी के संयोजक जितेंद्र निगोम्बा ने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि सरकार कुकी संगठनों से बातचीत करने वाली है, हम इसके खिलाफ हैं। कोकोमी के संयोजक जितेंद्र निंगोबा ने कहा है कि हम अपनी मांग पर जोर देने के लिए 29 जुलाई को एक रैली का आयोजन करेंगे। राज्य की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता है, किसी अलग प्रशासन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोकोमी की एक प्रवक्ता ने मणिपुर सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक राज्य में हिंसा को रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। गुजरात के गोधरा कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में 2002 में दंगों के दौरान वहां 4 दिन में स्थिति काबू कर ली गई थी, लेकिन मणिपुर लगातार 2 महीनों से सुलग रहा है। यहाँ हिंसा पर क्यों नहीं नियंत्रण किया जा सका। वहीं मणिपुर में छिड़े गृह युद्ध को लेकर वहीं के स्थानीय बीजेपी विधायक ने राज्य और केंद्र सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी विधायक पाओलिने लाल हाओ के हिंसा में राज्य सरकार भी शामिल है। सरकार की मिलीभगत की वजह से हिंसा पर 2.5 महीने बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। पाओलिन लाल उन 10 विधायकों में से हैं जिन्होंने मई में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कुकी बहुल जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। बता दें कि 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जब कुकी समुदाय की ओर से एकता मार्च निकाला गया था। इसी मार्च के दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई थी और तब से आज तक 26 जुलाई होने को है, लगातार वहां हिंसा जारी है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन मणिपुर की सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। मणिपुर की घटनाओं पर सरकार से लेकर संसद तक संग्राम है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार सुलगते हुए मणिपुर का जिम्मेदार कौन है। शांति की घाटी मणिपुर में शांति की बहाली कब होगी, ये सवाल आज पूरा देश सत्ता के शाह और शहंशाह से पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।